गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है प्रस्ताव का खंडन या प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव का खंडन या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल से आशय है कि एक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है, यदि वो अपने प्रस्ताव पर दोबारा विचार करना चाहता है, अपना इरादा बदल लेता है या उस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है, तो वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रस्ताव का खंडन कहलाती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 में प्रस्ताव के खंडन या रिवोकेशन के बारे में बतलाया गया है। धारा 5 क्या कहती है प्रस्ताव के खंडन के बारे में, पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धारा 5 ये कहती है प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि कोई प्रस्तावक अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहता है और उसे ये लगता है कि उसने गलत प्रस्ताव भेज दिया है, उसे वापस लेना चाहता है तो और खंडन करना चाहता है, तो जब तक सामने वाला व्यक्ति जिसको प्रस्ताव भेजा गया है उसके ऊपर अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तब तक ही प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव को वापस लेने का अधिकार होता है। यदि संभावित स्वीकर्ता प्रस्ताव के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो ऐसी दशा में प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता। यानी प्रस्ताव का खंडन या प्रस्ताव को वापस तभी ले सकते हैं जबकि प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति नहीं दी गई है। अगर स्वीकृति दे देने के बाद प्रस्तावक का प्रस्ताव को वापस लेने का या प्रस्ताव को खंडित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रस्ताव का खंडन या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। यहाँ विद्यार्थियों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रिवोकेशन और रिजेक्शन में अंतर है। प्रस्ताव का खंडन और प्रस्ताव का रिजेक्शन या निरस्तीकरण, इन दोनों में अंतर होता है। प्रस्ताव का खंडन जो है वो प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निरस्तीकरण या रिजेक्शन जो है वो प्रस्ताव जिसको व्यक्ति को दिया जाता है, प्रस्ताव प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जब कोई प्रस्ताव ग्रहीता किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वो प्रस्ताव निरस्त प्रस्ताव या रिजेक्टेड प्रपोजल कहलाता है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रस्ताव का खंडन करते समय हमें किन नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रस्ताव के खंडन के बारे में बहुत सारे नियम बने हुए हैं, वो निरस्तीकरण की विधियां हैं, तो रिवोकेशन और रिजेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। रिवोकेशन का मतलब है प्रस्ताव को हम खुद वापस ले लें, और रिजेक्शन का मतलब है प्रस्ताव अपने आप ही रिजेक्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। तो प्रस्ताव का खंडन या निरस्तीकरण किन किन तरीकों से किया जा सकता है या किन नियमों का ध्यान हमें इसमें रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।